हाय बच्चों, आई एम सर्वज्ञ। आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे आसपास जितनी सारी चीजें होती हैं, टेबल है, चेयर है, आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें रखी होंगी। पर कभी ये सोचा है ये सब किन चीजों की बनी होती हैं? ये सारी चीजें मेटल्स की बनी होती हैं। अब मेटल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है पार्टिकल। मेटल में पार्टिकल। अब पार्टिकल होता क्या है? पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी चीज की। और इसमें पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पार्टिकल्स की बात करेंगे। अब देखिए, हम आपको पार्टिकल एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कह सकते हैं, या तो फिर एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। एक नीडल की टिप पे, नीडल वो जिससे कपड़ा पर सिला जाता है, सभी ने देखी होगी, उसके टिप पे एक पूरा पार्टिकल्स का शहर बच सकता है। समझ लीजिए इतने छोटे होते हैं पार्टिकल। अब नीडल की टिप देखिए कितनी छोटी होती है, कितनी शार्प होती है। तो उस पर मिलियन थाउजेंड ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब इनकी साइज जो होती है बहुत ही छोटी होती है, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं, नेकेड आई पे नहीं देख सकते हैं। अब जैसे इंसान मूव करते हैं उसी तरह पार्टिकल भी मूव करते हैं, थाउजेंड मिलियन किलोमीटर से भी मूव कर जाते हैं। पर हम ये चीज कभी नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ना ही कभी ध्यान देते हैं। तो चलिए एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी जैसे है, ये पर ईयर ये 80% एटम्स रीगेन करती है यूनिवर्स से, और 80% हमारी बॉडी के यूनिवर्स में छोड़ देती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी हर साल 80% न्यू हो जाती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स के बीच की स्पेस की बात करते हैं। अब आप एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी डाल के घोलिए। पानी डाल दीजिए, सिर्फ चीनी डाल के मत घोल दीजिएगा। पानी डाल के घोलिए। आप देखिए जो उसमें चीनी जो रहेगी वो डिजोल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और आप वहीं पे आप एक पत्थर ले लीजिए, उस पर आप चीनी डाल के रगड़िए। तो क्या होगा? वो चीनी भी कुछ नहीं होगा, चीनी को भी और पत्थर को भी। तो इससे क्या क्लेरिफाई हो जा रहा है कि जो वाटर है उसमें स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, और जो हमारी चीनी है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रही है, डिजोल्व होके वो चीनी उस स्पेस में चली जा रही है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में कहें स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो हमारा उसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। अब जो हमारा सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में नेग्लिजिबल होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। एक पत्थर ले लीजिए और एक पानी वाला गुब्बारा ले लीजिए। आप दोनों को जमीन पे गिराइए। तो देखिए क्या होगा, जो पानी वाला गुब्बारा होगा उसमें का पानी पूरे में फैल जाएगा, और पत्थर के 1 से 2 टुकड़े होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इससे क्या पता चलता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में जो कि पत्थर है ज्यादा होता है, और वाटर में कम होता है जो कि लिक्विड है। तो चलिए अब स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। सभी को पता है 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वहीं पे लिक्विड में कम होता है, और गैस में नेग्लिजिबल होता है। अब इसमें स्पेस की बात करते हैं। अब मतलब इनके पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है, सॉलिड में जो होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस वो बहुत ही कम होता है, लिक्विड में वो ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए देखिए सॉलिड जो होता है उसका एक फिक्स शेप होता है, साइज होता है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता, आप जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसका शेप और साइज में आ जाएगा। और गैस, गैस क्या होता है, आप जिस कंटेनर में डालिए उसका शेप और साइज हम ये नहीं कह सकते ले लेगा, क्योंकि उसके
मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स इतना दूर दूर होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, हम उसे नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हैं। कभी कंटेनर को ओपन कीजिए, गैस कंटेनर को, वैसे ऐसा करके देखिएगा नहीं, कोई जैसे स्प्रे हो गया, डिओड्रेंट यूज करते हैं, आप उसको स्प्रे कीजिए, देखिए जो गैसियस फॉर्म होती है वो इतना जल्दी हवा में गायब हो जाती है कि हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो इससे ये पता चलता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इतने दूर दूर होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, तो इसीलिए तुरंत वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें स्टेट टू स्टेट हम चेंज करके देखेंगे, और उस चेंजिंग स्टेट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, सॉलिड से लिक्विड। इस प्रोसेस को हम पहले बता देते हैं कहते क्या है, फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए एक बर्फ के टुकड़े को लीजिए जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसको मेल्ट कर दीजिए, तो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। इस छोटे से प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। अब लिक्विड बन गया, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन। अब गैस से जब हम उससे वापस सॉलिड बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ना कि गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। उसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट गैस टू सॉलिड के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब जो हमारे पास गैस है, मतलब जो वेपर है, हम उसको कंडेंस करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो नाम से समझ आ रहा है कंडेंस करना, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। तो हमने गैस को कंडेंस किया तो हमारे पास लिक्विड अवेलेबल हो गया। अब लिक्विड को जब हम फ्रीज कर देंगे तो हमारा सॉलिड बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, लिक्विड को जब हम फ्रीज करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, सॉलिडिफिकेशन। अब एक बेसिक बात बताता हूं, गैस टू सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक कपूर सभी लोग जानते हैं, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको आप एनवायरनमेंट में ऐसे रख दीजिए तो देखिए वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। हम चाहे गैस टू सॉलिड जाए चाहे सॉलिड टू गैस आए, डायरेक्टली गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं। आगे 9th 10th क्लास की मैथ, साइंस और सोशल पूरी फुल फ्लैश प्लेलिस्ट आने वाली है, तो एंजॉय करें और उसको हर जगह शेयर करें, सारे ग्रुप्स में शेयर करें जहाँ पे इस समय पढ़ाई चल रही है। क्योंकि घर में बैठे बैठे पढ़ाई हो नहीं पा रही है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं ताकि आप घर बैठे बैठे ही क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर पाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।